हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कि आईवी फ्लूइड्स कितने टाइप के होते हैं और कौन से आईवी फ्लूइड की कब चॉइस करनी है, मतलब किस कंडीशन में कौन सा आईवी फ्लूइड हमको यूज़ करने हैं। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं टाइप्स पे कि आईवी फ्लूइड्स के टाइप कितने होते हैं। तो सबसे पहले टाइप होता है नॉर्मल सलाइन, जिसको हम NS के नाम से जानते हैं। सेकंड आता है RL, जो कि रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन होता है। थर्ड आता है DNS, DNS स्टैंड्स फॉर डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। चौथा आ जाता है मैनिटॉल सॉल्यूशन, जो कि एक तरह का डायूरेटिक है। पांचवा आ जाता है D5 या D10। उसके बाद दो अलग टाइप होते हैं, मतलब इन्हीं में जो आते हैं वो होते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक होता क्या है, तो सबसे पहले हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है कि इंट्रावीनस फ्लूइड दैट कंटेन्स अ लोअर सोडियम कॉन्सेंट्रेशन देन इज फाउंड नॉर्मली इन द ह्यूमन सीरम। जो ह्यूमन सीरम में नॉर्मली जो फाउंड होता है उससे कम अगर कॉन्सेंट्रेशन हो तो उसको हाइपोटोनिक बोलेंगे। और हाइपोटोनिक किसे बोलेंगे? एनी सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर विथ अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaCl हाइयर देन दैट ऑफ द फिजियोलॉजिकल सलाइन, जो कि 0.9% होता है। ये होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब हम इन आईवी फ्लूइड्स की डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है फर्स्ट आईवी फ्लूइड जो है हमारा, वो है NS। NS स्टैंड्स फॉर नॉर्मल सलाइन। क्या होता है इसका कंपोजिशन? ये 0.9% ऑफ NaCl दैट इज सोडियम क्लोराइड से बना हुआ आता है। टेबल साल्ट 0.9 ग्राम NaCl इन द 100 ml ऑफ स्टेराइल वाटर। ये इसका कंपोजिशन होता है। प्राइस क्या आ जाता है इसका प्राइस अलग अलग जगहों पे अलग अलग वैरी करता है, लेकिन 30 से 40 रुपये पर 500 ml के लिए हमको ये मिल जाता है। वही अगर बात करें इसके 100 ml बॉटल की, तो वो 17 से 20 रुपये तक के आ जाती है। अब बात करेंगे इसके यूजेस कि NS हम यूज़ कहाँ करते हैं। वैसे तो देखा जाए तो NS सबसे ज़्यादा यूज़ होती है हॉस्पिटल्स में। इसका सबसे पहला यूज़ आता है डिहाइड्रेशन में। अगर किसी पेशेंट को डायरिया वोमिटिंग के कारण डिहाइड्रेशन हो गया है तो हम NS का यूज़ करेंगे। सेकंड आ जाता है ब्लड लॉस, वो किसी भी कारण से हो सकता है, जैसे कोई ट्रॉमा हो गया, सर्जरी हो गई, तब हम NS का यूज़ करेंगे। थर्ड आता है Na इम्बैलेंस, मतलब सोडियम का अगर इम्बैलेंस हो गया है बॉडी में तो हम नॉर्मल सलाइन का यूज़ करेंगे। फोर्थ आ जाता है इसका वेरी कॉमन यूज़ है कि वॉन्ड्स क्लीनिंग में। अगर कोई घाव हो गया है तो उसको धोने में NS का ही यूज़ करना है, अदर कोई हम सॉल्यूशन यूज़ नहीं कर सकते हैं आईवी फ्लूइड्स का। जैसे DNS RL हो गया, ये सॉल्यूशन हम घाव को धोने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट आ जाता है इसका यूज़ कि डाइल्यूट इंजेक्शन पाउडर। कोई भी इंजेक्शन का अगर पाउडर हो, कोई भी बहुत सारे इंजेक्शन जो होते हैं वो पाउडर फॉर्म में आते हैं, जैसे सेप्टाक्सोन हो गया या पिप्रेसिलिन टाइजोबैक्टेरिन का जो कॉम्बिनेशन आता है उसका भी पाउडर ही आता है। तो उसको डाइल्यूट करने में NS का ही यूज़ होता है। अब बात करेंगे इसकी डोजेस की कि इसके डोज होते कितने हैं। तो 1.5 से 2 लीटर पर 24 आवर ये हम दे सकते हैं मरीज़ को। नेक्स्ट जो आईवी फ्लूइड है वो है DNS। DNS स्टैंड्स फॉर डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन में अगर डेक्सट्रोज मिला दिया जाए तो वो हो जाता है DNS, दैट इज़ डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। कंपोजिशन क्या होगा इसका? इसमें होगा 5% ऑफ ग्लूकोज एंड 0.9% ऑफ सलाइन। यूज क्या क्या हो जाएंगे? फर्स्ट आ जाएगा इसका लो ग्लूकोज। इसमें ग्लूकोज मिला हुआ है, तो जब बॉडी में लो ग्लूकोज लेवल हो जाएगा, किसके कारण? वीकनेस, फटीग, ऐसे कंडीशंस में हम DNS का उपयोग करेंगे। सेकंड आ जाता है डिहाइड्रेशन। अगर पानी की कमी हो गई है बॉडी में तो हम DNS का यूज़ करेंगे। और थर्ड आ जाता है कि बॉडी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जब हो जाता है बॉडी में, तब हम DNS का यूज़ करते हैं। अब इसके डोजेस कितने आ जाएंगे कि इसका भी सेम डोज है, 1.5 से 2 लीटर पर 24 आवर हम ये दे सकते हैं। ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे नोट डाली गई है कि ध्यान क्या रखना है इसमें, नॉट यूज़फुल फॉर डायबिटिक पेशेंट्स और हार्ट और किडनी और पल्मोनरी एडिमा। जैसे हार्ट के पेशेंट हो गए, किडनी के पेशेंट और डायबिटीज़, वो तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर डायबिटीज़ अगर किसी पेशेंट को है तो हम उसको डेक्सट्रोज
नहीं दे सकते, तो ये हमको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो आईवी फ्लूइड है उसको बोला जाता है आरएल, यानी कि रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन, और हार्टमन सॉल्यूशन भी इसको बोला जाता है। कंपोजिशन आ जाएगा इसका 5% लैक्टेट आता है इसमें, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम क्लोराइड भी इसमें होता है। कुछ कुछ केसेस में एनएस से बेटर आरएल का इफेक्ट होता है। प्राइस आ जाएगा इसका 40 to 50 रुपीज़ पर 500 ml। यूज़ आता है इसका, यूज़ की बात करेंगे अब। यूज़ आता है डिहाइड्रेशन में, पैनक्रियाटाइटिस में, ब्लड लॉस वो किसी भी कारण से हो सकता है, जैसे ट्रॉमा हो गया, सर्जरी हो गई, लो बीपी अगर किसी पेशेंट का होता है, उसके बाद बर्न, शॉक, एसिडोसिस और वीकनेस में भी आरएल का उपयोग किया जाता है। बात रही उसके डोज की, तो उसका 1 to 1.5 लीटर इन 24 आवर्स हम उसको दे सकते हैं। अब इसमें ध्यान रखने वाली कौन सी बात है, तो इसके लिए स्पेशल नोट डाली गई है कि अल्कलोसिस और लैक्टेट इंटॉलरेंस और हाई बीपी के पेशेंट को आरएल का सॉल्यूशन नहीं देना है। कुछ कुछ लोग होते हैं जिनको लैक्टेट का इंटॉलरेंस होता है, इन केसेस में हमको आरएल अवॉइड करना है। इसके बाद हम समझेंगे D5, D10, D25 ये क्या होता है। तो सबसे पहले इनको समझ लेते हैं कि क्या होते हैं। अगर D5 अगर है तो 100 ml सॉल्यूशन में 5 ग्राम ऑफ डेक्सट्रोज अगर डाला जाए तो उसको D5 कहेंगे। वैसे ही 100 ml सॉल्यूशन में अगर 10 ग्राम ऑफ डेक्सट्रोज डाला जाए तो उसको D10 कहेंगे। इसके भी अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे D5 इन वाटर हो गया, मतलब 5% डेक्सट्रोज इन वाटर। वैसे ही D5NS हो जाएगा, जैसे 5% डेक्सट्रोज इन NS। D5RL हो जाएगा, 5% डेक्सट्रोज इन RL। अब इसका यूज़ क्या होगा, इसको यूज़ करेंगे हाइपोग्लाइसीमिया में। अगर किसी मरीज़ में शुगर की कमी हो जाती है, जिसको हम बोलेंगे हाइपोग्लाइसीमिया, इन केसेस में हम इनका यूज़ करेंगे। D5 और D10 लगभग सेम है और उनका यूज़ भी सेम ही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैनिटॉल के बारे में। इसका कंपोजिशन ये मैनिटॉल ही होता है। मैनिटॉल इटसेल्फ इसका कंपोजिशन ही है और इसी के नाम से वो जाना जाता है। प्राइस आ जाता है इसका 80 से 90 रुपए तक की बॉटल आ जाती है ये। अब इसके यूजेस पे आते हैं कि इसके यूजेस कहाँ कहाँ होता है। देखिए, मैनिटॉल एक तरह का डायूरेटिक होता है जो कि यूरिन प्रोडक्शन को बढ़ाता है। सेकंड यूज़ इसका आ जाता है एक्यूट रीनल फेल्यूर में ये यूज़ होता है। थर्ड यूज़ आता है इसका सेरेब्रल इडिमा, जो कि अपन ब्रेन का इडिमा जिसे बोलते हैं, उस केसेस में मैनिटॉल का यूज़ करेंगे। फोर्थ ग्लाउकोमा, जो कि आई इडिमा होता है, इसमें भी हम मैनिटॉल का यूज़ करेंगे। अब इसका डोज क्या होता है, मैक्सिमम 2 to 3 बॉटल्स इन 24 आवर्स दे सकते हैं हम, और इनमें गैप कितना होना चाहिए, 6 से 8 आवर का गैप हमको रखना चाहिए।